अबे सड़कों पर तो संघर्ष है, इस बीच सीआईडी जो जांच कर रही है उसमें भी अपने आप में बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और इससे बल मिलता है छात्रों की मांग को। देखिए, अभय तिवारी लगातार खुलासे कर रहा है। अभय तिवारी ने पूर्व जेपीएससीसी के चेयरमैन के ऊपर भी खुलासा किया, उनकी मिलीभगत का, रिश्वत का। इसके साथ ही ये भी खुलासा किया कि अलग अलग जितने अभ्यर्थी थे उनसे 12-12 लाख रुपए लिए गए, लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए अभ्यर्थियों से लिए गए उनको सवाल रटवाने के लिए। 65 ऐसे सवाल थे जो कि रटवाए गए। इसके साथ ही 45 सवाल बोकारो के अंदर ही जो क्वेश्चन और आंसर थे वो छात्रों को रटवाए गए। और तो अभय तिवारी को लेकर ही तमाम छात्र जो है शुरुआत से यही बात कर रहे हैं कि अभय तिवारी जो है वो कई सारे एग्जाम पास कर देता है, अपने रिश्तेदारों को नौकरी पर लगवा देता है। अभय तिवारी टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर है और अभय तिवारी ने जो पूरे जो क्वेश्चंस हुए थे उन क्वेश्चन आंसर्स को रटवाने के लिए अभ्यर्थियों से पैसे लिए। बाद में पैसों का भी विवाद हुआ जब ये पूरा का पूरा मामला खुल गया था। तो अभय तिवारी लगातार खुलासे कर रहा है। अपना बयान जो उसने सीआईडी को दिया है उसने कई तरह की उसके अंदर बातें बताई हैं, जिसमें साफ तौर पर यह बताया है बिल्कुल अभय, और एक एक खुलासा ये बता रहा है कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो गई है, इसीलिए इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, इसीलिए इसमें सुधार की जरूरत है और इसीलिए छात्रों को सड़कों पर आकर ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अभय। तो झारखंड में जिस तरीके से हल्ला बोल हो रहा है उसकी यहाँ जब संसद में भी देखने को मिल रही है। संसद की कार्यवाही आज भी नहीं चल पाई, मॉनसून सत्र पर लगातार पानी फिर रहा है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले संसद परिसर में एनडीए और कांग्रेस सांसदों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। उनका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, इसीलिए रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं पड़ रही है और वो शुद्ध राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए हम उनसे कहना चाहते हैं आप भागिए नहीं, गृह मंत्री जी जवाब देने को तैयार हैं, मगर राहुल गांधी उस बिगड़े दिल शहजादे की तरह हैं जिसे कि किसी की बात माननी नहीं है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि होंगे राजे राजकुंवर, ये बिगड़े दिल शहजादे और पीएम एचएम जब जब सदन में आए तब तब ये सदन से भागे। तो बस हमारा उनसे कहना है सदन से भागिए नहीं, शांति से सुनिए सदन में और रांची जाइए, पर वो सदन में सुन नहीं रहे और रांची जा नहीं रहे। अब बीजेपी के प्रोटेस्ट पर प्रियंका गांधी का बयान आया। उन्होंने कहा कि पहली बार देखा है कि सरकार के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अमित शाह आकर बयान दें। पक्ष कह रहा है कि पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको, अब आए स्टेटमेंट दें। अब देखिए, प्रियंका गांधी अमित शाह का जवाब मांग रही हैं। सरकार भी कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ने अपनी नई मांगों को रख दिया है, जिस पर कंगना राहुल गांधी पर हमला कर रही हैं। कंगना कह रही हैं कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी सामने नहीं आ रहे, वो अमित शाह को सुनना नहीं चाह रहे, तो संसद कैसे चलेगी? पहले इन लोगों ने इतनी ज्यादा उत्पात मचाया कि उनको जो है वो नीट के प्रोटेस्ट पर एक डिस्कशन चाहिए, लेकिन अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं। यहाँ पर जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा? तो इस तरह की जो ये इनकी करतूतें हैं, देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं। इन्होंने इस बार एक भी दिन संसद जो है चलने नहीं दिया, विच इज अ शेम। वहीं झारखंड में छात्रों के प्रोटेस्ट पर अनुराग ठाकुर ने भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ की दुकान है। झारखंड में छात्रों के साथ अन्याय हुआ, छात्रों को न्याय की जगह लाठियां दी गई। कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार में छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय देना चाहिए। उल्टा वहां पर कांग्रेस के सहयोगी दल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई हैं, उनको घायल किया है। 2 हफ्तों से वो न्याय मांग रहे, न्याय नहीं मिल पा रहा है, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ है। और यहाँ तक कि जब अब गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं तो राहुल गांधी सदन में नहीं आना चाहते, केवल टिप्पणियां करते हैं। झूठ की दुकान कांग्रेस पार्टी हो गई है।
छात्रों के कंधों पर अपनी राजनीति करने का प्रयास करती है, लेकिन जब छात्रों को न्याय दिलाने की बात है, वहां से राहुल गांधी और कांग्रेस और उनके सहयोगी दल भाग खड़े होते हैं।